स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन हम करवाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का। सबसे पहला बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आज सीखेंगे। ये हम लोग पाइथागोरस को आज याद करेंगे। ये मेरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री का ABC 90 डिग्री का एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूस, ये मेरा होता है बेस। इसको B से इंडिकेट करते हैं, इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। वर्टिकल लाइन है ये हाइट, इसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं, ये P से इंडिकेट करते हैं। परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स का नाम ही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या नेम है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमको पढ़ना क्या है? देखो बाबू, आज हम लोग बारी बारी से सभी रेशियो को पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। जैसे नंबर आप 3 याद रखेंगे तो आपको 6 याद रहेगा। साइन थीटा, या आप साइन ए भी बोल सकते हैं, 1/कोसेक थीटा के इक्वल में होता है। अब देखिए कॉस थीटा 1/सेक थीटा के इक्वल में होता है। टेन थीटा आपका 1/कॉट थीटा के इक्वल में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। अब इसी चीज़ को हम निकालेंगे। कहिएगा सर साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा में यहाँ 2 एंगल है, एक ए है, एक सी है, एक ए है, एक सी है, एक ए है। अब हम साइन सी की बात करें तो साइन सी की बात अगर करते हैं तो ये आपका क्या है? बेस है, ये आपका हाइट है। तो साइन सी इज इक्वल टू होता है आपका इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, यानी साइन देख लीजिए, साइन सी इज इक्वल टू होता है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइट है। साइन थीटा मेरा होता है AB/AC। AC कहने का क्या तात्पर्य? AB मेरा P है, ये मेरा H है, P/H। P/H अगर हिंदी में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बाय कर्ण हिंदी में लिखें तो। अगर AB मेरा इस ट्रायंगल के लिए क्या है? इस ट्रायंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ अगर AC की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है? हाइपोटेनियस है, और ये मेरा बेस है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन सी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा AB/AC। अब देखिए, अब हम इसी में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉस सी की बात करें, कॉस थीटा मेरा क्या होता है? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा होता है BC/AC, यानी कहने का मतलब B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। अब हम देखिए, हम जानते हैं इसका, अभी जस्ट हमने कहा कि साइन जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। तो हम कॉसेक सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यानी H/P लिख सकते हैं कि नहीं? उल्टा इसका। अभी हम इसका एक ट्रिक्स भी बताएंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक। सेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका H/B हो जाएगा। इसी तरह से हम टेन निकालेंगे तो टेन सी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, यानी AB इज इक्वल टू AB/BC। AB आपका क्या है? P है, और ये आपका B है, P/B। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधार लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ हमको क्या लिखना है? अगर इसी को हम कॉट में लिखें बाबू, तो कॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी कहने का क्या अर्थ हो गया? B/P, यानी हो जाएगा आधार बटे, उल्टा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब मान लीजिए कभी कभी आएगा
कि सर साइन सी की बात करें, थीटा की भी बात करेंगे तो उतने बात, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई बी, है ना। अब मान लो हम कभी कभी लगेगा कि सर हमें तो फॉरगेट हो जाएंगे, फॉरगेट होने के से बचने के लिए हम एक फॉर्मूला लाए हैं। इस 6 रेशियो में आपको 3 रेशियो याद रखना है, 3 रेशियो आपका आसानी से ऐसे हो जाएगा। देखिए हम ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, ट्रिक्स बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर फरमाइए, सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। इस पर एनसीईआरटी का एक एक सवाल लेके आएंगे। अब देखिए साइन हमने पढ़ा अभी, एक फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, कहिएगा सर समझ में नहीं आया। अब देखिए इस दोनों को देखिए P बाई एच है, इस दोनों को देखिए B बाई एच है, इस दोनों को देखिए P बाई बी है। S का क्या मतलब सर, साइन थीटा, साइन थीटा P बाई एच हम लोग पढ़े, पंडित बद्री प्रसाद में साइन थीटा क्या P बाई एच पढ़े। कॉस थीटा, कॉस थीटा में हम लोग क्या पढ़े, कॉस थीटा भी हम लोग जस्ट पढ़े कि B बाई एच। T मतलब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P बाई बी। अब इसी का उल्टा कर दो बाबू, अगर हम कॉसेक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इसी में उलट जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। अगर इसी में कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब आपका टेन थीटा की बात करें, इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका बी बाई पी हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, आसानी से आप समझ गए होंगे। ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, यानी P माने परपेंडिकुलर हो गया, B बेस हो गया, फिर P परपेंडिकुलर हो गया, H हाइपोटेनियस हो गया और बेस हो गया। S बोले तो साइन थीटा, C बोले तो कॉस थीटा, T बोले तो टेन थीटा। इसके सामने लिखेंगे, बाय द वे आप भूल गए तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ये आपका पहला बात। अब हम सवाल की एनसीईआरटी का पहला सवाल की ओर आते हैं। एनसीईआरटी का पहला सवाल देखिए बाबू, पहला सवाल में क्या है, अब आपको ये समझना है कि हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये मेरा बेस होता है, ये मेरा हाइट होता है। अगर जैसे हम साइन ए की बात करें, ए एंगल, इस एंगल की बात करें तो मेरा बदल जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, पहले हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है P बाय एच होता है, क्या होता है P बाय एच। अब मेरा एंगल इसकी बात कर रहे हैं, साइन ए की बात कर रहे हैं तो मेरा एच क्या हो जाएगा, ये एच यानी P मेरा ये हो गया, P हो गया BC, एच तो अपने जगह पे रहेंगे, AC हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी पर एक सवाल लेके आते हैं। आपका सवाल है, देखिए एनसीईआरटी का पहला सवाल, हम कुछ सवाल लेके आए हैं। एनसीईआरटी का पहला सवाल है आपका, एनसीईआरटी का पहला सवाल, इन ध्यान दीजिएगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा नंबर साइन सी कॉस सी। देखिए दोनों एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है और इस एंगल की बात कर रहा है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। इन ट्रायंगल ए बी और सी की बात कर दिया, क्लियर है। हम मेरा दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये मेरा है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। बी सी है मेरा 7 सेंटीमीटर। हमको ये फाइंड नहीं है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से
हम क्या जानते हैं, हम ये हाइपोटेनियस है मेरा अभी, हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। यानी ए सी हमको निकालना है बाबू, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 576 प्लस 49 यानी 625, यानी ए सी आपका निकल गया कितना बाबू, ए सी निकल गया 25, ए सी क्या निकल गया 25, यानी ये मेरा मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जिसका भी वैल्यू के है उसका भी हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहला नंबर 1 देखिए, यहाँ ध्यान गौर फरमाइएगा, हमको बोल रहा है साइन सी, साइन ए की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए की बात कर रहा है तो इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो जाएगा बेस, तो मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच होता है। पी मेरा क्या है इसके अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर, एच मेरा वही रहेगा 25। फिर कॉस ए निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पहले हम जानते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है। बी इसके लिए ये काम करेगा क्योंकि ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस मेरा ये है, तो बी बाई एच हो गया 24/25। अब नंबर 1 कहता है साइन ए इंटू कॉस ए, रख दो बाबू, साइन ए का वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये निकाल चुके हम लोग 7/25 इंटू इसका वैल्यू कितना 24/25, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट आंसर, आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात कॉस साइन सी और कॉस सी की बात करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो साइन सी पहले हम लोग निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच होता है, पी अपने जगह पे है 24 बाय कितना हो जाएगा 25, और कॉस सी की बात करें, कॉस सी की बात करें तो कॉस सी की बात करते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई एच, बी मेरा कितना है 7/25, तो यानी हम रख देंगे यहाँ वैल्यू रख दो फ्रॉम क्वेश्चन, साइन सी का वैल्यू 24/25 इंटू कॉस सी 7/25, जितना होगा इसको मल्टीप्लाई करके आप आसानी से लिख सकते हैं, यू विल गेट आंसर। कितना आसानी से आप बना सकते हैं। एक और सवाल लेके आएंगे, ये एनसीईआरटी का पहला सवाल है आपका, फिर एनसीईआरटी का ही हम दूसरा सवाल लेते हैं। एनसीईआरटी आपका 1 बाय 1 एक सवाल हम खत्म करवा देंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर कहाँ प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी बेस्ड सब सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एनसीईआरटी के अलावा भी कोई सॉल्यूशन है तो आप कमेंट में लिखें, कमेंट में भेजें, आपका सारा सॉल्यूशन हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है आपका 10p माइनस कॉट आर, है ना, इन ट्राइंगल ABC, यही ना, इन ट्राइंगल, इसमें PQR की बात कर रहा है, सॉरी ये PQR की बात कर रहा है, PQR की बात कर रहा है, तो ये 90 डिग्री है ना। ये मेरा 10p माइनस 10 ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है। इतना बात लिखा कि आपका सवाल बना। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है सर, ये दिया हुआ तुमको ये मालूम करना है, यहाँ बेस मालूम करना है। इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करते हैं QR स्क्वायर, अगर इसको निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, इस यानी हाइपोटेनियस में से माइनस करते हैं, PR मेरा हाइपोटेनियस है स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कर देंगे, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, अरे PQ ना, ठीक है 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 114 25 हो गया, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, QR निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया, कौन, ये 5 सेंटीमीटर। अब जो मांगता 10p की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, गौर फरमाइएगा, इस एंगल की बात कर रहा है, तो 10p, tan थीटा क्या होता है हम जानते हैं p बाई b होता है, लेकिन इस एंगल की बात कर रहा है तो p मेरा ये हो जाएगा QR 5 सेंटीमीटर, और r मेरा क्या हो जाएगा p बाई b, b मेरा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 5/12 हो गया। फिर बाबू रे ये निकालो कॉट r कॉट अपने जगह पर है, r कॉट थीटा होता क्या है, इसी का उल्टा होता है b बाई p होता है। इसके लिए b का काम कौन करेगा बाबू रे, यही करेगा। ई एंगल r की बात कर रहा है, ये तो b अपने जगह पर हो जाएगा 5/12
12। अब देखिए तो सेम थिंग आ रहा है। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 10 p माइनस 10 r, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0, यू विल गेट आंसर। एकदम आसानी से बना सकते हैं, जो आपका फाइंड नहीं है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि आप राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे। ये 90 डिग्री का जैसे खींचे आपको मालूम हो जाएगा, पाइथागोरस ने आपको बता दिया है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना। कल इस पर हम जो बाकी का सवाल है अगले वीडियो में, पहला टॉपिक है, अगले वीडियो में हम जो भी प्रॉब्लम इसका NCERT का जो भी प्रॉब्लम बच गया है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, पहले एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, कई बार पूछा गया है CBSE बोर्ड, BSEB में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अब आपके स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। सवाल है, हम कुछ सवाल NCERT का ही लिखे हैं। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो फाइंड करना है, फाइंड sin A और sec A। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। आपका 15, ध्यान दीजिएगा, 15 cot A और इजिकल टू 8 है, तो फाइंड sin A इंटू sec A। ए का बात कर रहा है, समझिए। ये हम ट्रायंगल खींच लेंगे फटाक से, बिना कुछ देखे हम पहले ट्रायंगल खींच लेंगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल। इस एंगल की बात कर दिया A, तो हम लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/15। ये देखो, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो cot A मेरा कितना हो गया, 15/18 है। तो cot थीटा मेरा होता क्या है रे बाबू, cot A इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए, cot A इज इक्वल टू क्या होता है, B/P होता है। तो यानी 8/15 हो गया, दोनों रेशियो में तो लिख लो। B इस एंगल की बात कर रहे थे, इसके लिए BA हो गया 8K, ये हो गया 15K। क्लियर है, हमको निकालना है AC, तो AC² इज इक्वल टू क्या होता है, AB² प्लस BC²। AC² इज इक्वल टू, यानी हम कर देंगे 8AB ना, 8K का स्क्वायर प्लस 15K²। AC² इज इक्वल टू 64K² प्लस 225K², 189, 289 ना, 289K²। यानी AC² इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू √289K², यानी 17K। यू विल गेट आंसर 17K। निकल गया, ये मैंने 17 निकल गया। अब हमको निकालना है बाबू क्या, sin A और sec A। देखिए कितना आसानी बंदा। sin A की बात करें तो sin क्या होता है, P/H होता है। तो P A की बात कर रहा है तो PA तो कितना 15K, H कितना 17K, खत्म बाबू, 15/17। तो अब किसकी बात कर रहा है, sec A। sec थीटा क्या होता है, ये रेसिप्रोकल किसका है, cos का। तो H/B हो जाएगा, H मेरा मालूम है 17K, B मेरा मालूम है 15K, खत्म हो गया, यानी 17/15 यू विल गेट आंसर। एकदम NCERT का निचोड़ निकालेंगे हम लोग। फिर NCERT का जो रेस्ट सवाल है हम कल आपके स्क्रीन पर ले आएंगे पार्ट 2 में, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। दैट्स ऑल टुडे।